पूनम अपने गांव में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसे तीखा और चटपटा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक रोज़ उसकी सहेली रानी उसके घर आई। रानी, ओए पूनम, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए। पूनम, तू मुझ पर इल्ज़ाम मत लगा रानी। जब से तेरी शादी हुई है तब से तू मुझे बिल्कुल भूल सी गई है। भूल गई वो कॉलेज के दिन जब हम कॉलेज के बाहर मोमोज और चाउमीन खाया करते थे। रानी, मुझे वो दिन याद मत दिला यार। तू इतने तीखे मोमोज और चाउमीन बनवाती थी कि हम सब की आंखें लाल हो जाया करती थी। तुझे याद है अपने क्लास में वो पंकज नाम का लड़का? पूनम, हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। एक बार मैंने उसे लाल मिर्च की आइसक्रीम खिला दी थी जिससे उसके कान से धुआं निकलने लगा था। रानी, हाँ, और उसी दिन उसने हमारे कॉलेज से निकलकर किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसने कसम खा ली थी कि वो तुझे उस दिन के बाद कभी नहीं मिलेगा। और देख, वैसा ही हुआ। वो बंदा आज तक हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। पूनम, हाँ रानी, पंकज के कान से धुआं निकाल कर बड़ा मज़ा आया था उस दिन। चल तू बैठ, तब तक मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पूनम की माँ भी आ गई। माँ, अरे देखो रानी आई है, आप लोग बातें करो, मैं अभी आई। रानी, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रानी, तू बहुत दिनों बाद दिखाई दी। आज शायद मैं तुझे शादी के बाद पहली बार ही देख रही हूँ। रानी, हाँ आंटी, अब क्या बताऊँ, शादी के बाद ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल ही जाती है। जैसे ही मायके आई वैसे सबसे पहले आप लोगों से मिलने चली आई। इतने में वहाँ पर पूनम चाय नाश्ता लेकर आ गई। पूनम ने ब्रेड पकोड़े बनाए थे। रानी ने जैसे ही ब्रेड पकोड़े का पहला निवाला खाया वैसे ही उसके कान से धुआं निकलने लगा और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। रानी, पूनम, ये क्या किया तूने? तेरा तीखा खाने की आदत अभी तक नहीं गई? इतनी ज़्यादा लाल मिर्च डालने की क्या ज़रूरत थी? पूनम, मैंने तो अपने हिसाब से बहुत ही कम लाल मिर्च डाली थी। मुझे तो ये पकोड़े बिल्कुल फीके लग रहे हैं। रानी, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि खाने में इतनी ज़्यादा लाल मिर्च मत डाला कर। माँ, रानी बेटा, तू जल्दी से मीठी चाय पी ले और थोड़ा आराम मिल जाएगा। ऐसे दिन बीतते गए और पूनम की भी शादी तय हो गई। लड़के वाले उसे देखने आए। माँ, आइए आइए, इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। लड़के के पिता, अरे ऐसे क्यों बोलती हैं आप? आपका घर तो अच्छा खासा महल जैसा लग रहा है। माँ, अरे आप भी कमाल करते हैं, ये तो सिर्फ एक कहावत के तौर पर मैंने कहा। लड़के के पिता, जी आपने बिल्कुल सही समझा। माँ, अरे पूनम बेटा, देखो लड़के वाले तुझे देखने आए हैं, जल्दी से चाय नाश्ता अगर बन गया हो तो लेकर आ जाओ। थोड़ी देर बाद पूनम चाय नाश्ता लेकर आ गई, लेकिन जैसे ही उसने लड़के को देखा वह हैरान हो गई। पूनम, पंकज, तुम? पंकज, पूनम तुम? लड़के के पिता, पंकज, तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? कहीं तुम दोनों का पहले से कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा? पूनम, अरे नहीं आंटी जी, मुझे पक्का यकीन है कि मुझे देखते ही आपका बेटा मुझसे शादी करने से मना कर देगा। लड़के के पिता, लेकिन बेटी क्यों? तुम तो अच्छी खासी दिखती हो, फिर ये तुम्हें मना क्यों करेगा? पंकज, पापा, मैंने जिस लड़की की वजह से कॉलेज छोड़ा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पूनम ही थी। पूनम हर वक्त मुझे धोखे से इतना तीखा भेलपूरी और गोलगप्पे खिला देती थी कि मेरे कान से धुआं निकल जाता था। एक बार तो इसने हद ही कर दी, आइसक्रीम में सिर्फ लाल मिर्च पीस कर डाल दी और मुझे खिला दी। आपको पता है मैं बीमार पड़ गया था उस दिन, उसी दिन से मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया। पंकज, लेकिन अब तो तुम काफ़ी सुंदर हो गई हो पूनम। यह कहकर सारे लोग हंसने लगे। पूनम, चिंता मत कीजिए, इसलिए मैंने आज कोई भी तीखा नाश्ता बनाया ही नहीं, सिर्फ बिस्किट और चाय ही लाई हूँ आप लोगों के लिए। लड़के के पिता, ये अच्छा किया तुमने पूनम। पंकज और उसके माता पिता ने चाय का कप उठाया और पीने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चाय पी एक बार फिर से उनकी आंखें लाल हो गई और कान से धुआं निकलने लगा। पंकज, अरे पूनम, ये क्या किया तुमने? चाय में भी कोई लाल मिर्च डालता है क्या? पूनम, अरे मैं तो हमेशा चाय में लाल मिर्च डालकर ही बनाती हूँ। मसाला चाय का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। यह है लाल मिर्च वाली मसाला चाय। अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगी तो शादी के बाद नहीं बनाऊंगी। लड़के के पिता, चलो ये अच्छा हुआ कि लड़का और लड़की पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। इस तरह से पंकज और पूनम की शादी हो गई, जो कि कॉलेज फ्रेंड भी रह चुकी थी। शादी के बाद पहले दिन पूनम अपनी पहली रसोई में सबके लिए खाना बनाकर ले आई। सास, ये लो बेटी। ये क्या है? पूनम, पिताजी ये लो, आज आपकी बहू की पहली रसोई थी ना, इसलिए पापा की तरफ से ये छोटा सा शगुन है। इसके बाद सभी लोग खाना खाने लगे, लेकिन खाना खाते ही एक बार फिर से सबकी आंखें लाल हो गई और कान से धुआं निकलने लगा। ससुर, पूनम, खाने में लाल मिर्च डाली है या लाल मिर्च में ही खाना डाल दिया है?
थोड़ा सा, इतना तीखा खाना, बाप रे बाप, जल्दी से मुझे पानी दो। सास, पूनम तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना? अरे बदला तो मुझे तुमसे लेना चाहिए, उल्टा तुम हमसे किस बात का बदला ले रही हो? इतनी ज़्यादा लाल मिर्च डालने की क्या ज़रूरत थी? जल्दी से पानी लाओ। बेचारी पिताजी तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। पूनम, माफ़ कीजिए, मुझे लाल मिर्च खाने की बहुत बुरी आदत है। बिना लाल मिर्च के खाना मुझे काफ़ी फीका लगता है, इसलिए मैं भूल गई। मैं आप लोगों के लिए जल्दी से हलवा बना कर लाती हूँ। सास, अरे सुनो, उसमें भी लाल मिर्च मत डाल देना, क्योंकि जब तुम चाय में लाल मिर्च डाल सकती हो तो हलवे में भी ज़रूर डाल दोगी। पूनम, अच्छा वो आपने याद दिला दिया, वरना सच में मैं तो हलवा भी लाल मिर्च डालकर ही बनाती हूँ। बिना लाल मिर्च के मेरी सारी डिश अधूरी रहती हैं। पूनम एक बार फिर से किचन में गई और सबके लिए हलवा और पूरी बनाकर लाई। तब जाकर उन लोगों का पेट भरा और उन्हें थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। सास, बहू, आज के बाद अगर तूने इतना तीखा खाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ा बहुत तीखा हम लोग भी खाते हैं, लेकिन तू तो 1 किलो लाल मिर्च जरा से खाने में डाल देती है। पूनम, ठीक है सासू माँ, आप परेशान मत हो, मैं खुद की वजह से आप लोगों को तीखा नहीं खिलाऊंगी। अगले दिन पूनम ने सभी के लिए कम तीखा खाना बनाया। ससुर, शुक्र है ऊपर वाले का कि तुमने आज तो नॉर्मल खाना बनाया हम सबके लिए। ये लो, आज मैं अपनी तरफ से शगुन देता हूँ इस बात के लिए। ससुर हंसने लगे और पूनम भी वहीं पर बैठकर खाना खाने लगी, लेकिन उसने एक पेट भर कर एक लाल मिर्च भी रख ली। पूनम एक निवाला खाती, उसके बाद एक पूरी लाल मिर्च खा जाती। यह देखकर सारे लोग हैरान रह गए। सास, बहू ये क्या कर रही है तू? पूरी एक लाल मिर्च एक बार में खा जा रही है, इससे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पूनम, क्या करूँ सासू माँ, मजबूरी है। जो खाना मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो तो मुझे बहुत फीका लग रहा है। मुझे लाल मिर्च खाने की आदत है, इसलिए मैं ऊपर से लाल मिर्च खा रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए। पूनम फीके खाने के साथ लाल मिर्च खाया करती थी, लेकिन इसमें उससे कुछ खास ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए एक दिन उसने पंकज से कहा, पंकज चलो आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ, तुमसे मिलकर मेरी फ्रेंड सरप्राइज़ हो जाएगी और वहाँ पर मैं कुछ तीखा भी खा लूँगी। बहुत दिन से खाया नहीं। पंकज, हाँ हाँ चलो, लेकिन उस फ्रेंड का नाम क्या है? पूनम, अगर मैंने आपको उसका नाम बता दिया तो सरप्राइज़ कहाँ रह जाएगा? वो बेचारी ससुराल में थी, इसलिए हमारी शादी में नहीं आ पाई। पंकज, हाँ तो फिर जल्दी से चलो। पंकज पूनम को कार में बैठाकर किसी रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ पर उसकी फ्रेंड रानी पहले से ही मौजूद थी। रानी पंकज को देखकर हैरान हो गई और पंकज रानी को देखकर, पंकज, क्या बात है रानी, तुझे तो मैं कितने सालों बाद देख रहा हूँ, तूने तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। रानी, अरे बुलाती कैसे, तू तो कॉलेज छोड़कर ही चला गया था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जिस लड़की की वजह से तूने कॉलेज छोड़ा, घूम फिर कर वही लड़की तेरे पल्ले पड़ गई। पूनम, बातें बाद में होती रहेंगी। जल्दी से पंकज मेरे लिए कुछ तीखा मंगा दे। जब से मेरी शादी हुई है तुम लोगों की वजह से मैं लाल मिर्च खाना भूल गई हूँ, नहीं खा पा रही हूँ। पंकज मोमोज, चाउमीन, बर्गर मंगाता गया और पूनम खाती चली गई। वो बहुत सारी प्लेटें खा गई। पूनम अब जाकर दिल को थोड़ा सुकून मिला। तो इस तरह से पूनम हर वक्त लाल मिर्च खाया करती थी और जब भी उसे मौका मिलता वो पंकज से अपने लिए तीखी चटनी वाले मोमोज और बर्गर मंगाया करती थी। ज़्यादा लाल मिर्च खाने की वजह से अचानक पूनम के पेट में जलन होने लगी। एक दिन वो बेहोश होकर गिर गई। पंकज तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर, देखिए इसके पेट में तो खून की जगह लाल मिर्च भरी पड़ी है, इसकी रगों में खून की जगह लाल मिर्च दौड़ रही है। ज़्यादा लाल मिर्च खाने की वजह से इसे पाइल्स की बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। अगर परहेज़ नहीं किया तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। पूनम, मुझे माफ़ कर दो पंकज, इस तरह किसी तरह मुझे बचा लो, मैं आज से लाल मिर्च कभी नहीं खाऊंगी। डॉक्टर, अरे आप फिक्र मत कीजिए, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, बस इतनी ज़्यादा लाल मिर्च मत खाना, तीखा खाने से परहेज़ करना पड़ेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद पूनम ने लाल मिर्च खाना धीरे धीरे कम कर दिया। अब वो पंकज के साथ खुशी खुशी रहने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब